आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी समाज के में नाम बढ़ाना चाहते हो, तो आप यह कैसे कर सकते हो? हाँ, इसके लिए मैं आपको ऐसे कई 5 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप ऐसा कर सकते हो। तो बिना समय गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है, जितना बड़ा सपना उतना ही बड़ा गेम। आपने देखा होगा कि बनती हुई बिल्डिंग किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन बनने के बाद में हर किसी को वह वो पसंद आती है। अपनी जिंदगी में आप सभी को बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सपने देखने से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का हमें जुनून मिलता है, आगे बढ़ने की हमें सीख मिलती है। यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको साइलेंटली गेम खेलना पड़ेगा। यदि आप शोर शराबा करोगे तो आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। इस वजह से आपका सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा। यह बहुत ही गलत बात है। इसके लिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप साइलेंटली गेम खेलो, लोगों को पता भी ना चले। वे आपको जब इस पोजीशन पर देखे तो वे शौक हो जाने चाहिए कि ये तो हमारे साथ में रहता था, ये तो हमारे साथ में काम करता था, ये तो हमारे साथ में ही खेलता कूदता था, लेकिन ये हमसे इतना आगे कैसे चला गया, हम जिसने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे हासिल कर ली। लोगों को कुछ कुछ अलग ही फील होना चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये तो बहुत ही अलग टाइप का गेम निकला यार, हमने सोचा तो कुछ और था लेकिन जिसने कर कुछ और दिया। अब इसी के बाद में दूसरा पॉइंट आता है, अपने अतीत को ही अपना हथियार बनाओ। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, किसी न किसी बड़े सेलिब्रिटी होए, बॉलर हो या फिर क्रिकेटर हो या फिर बास्केटबॉल प्लेयर हो, हर किसी की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई एक फेलियर रहा है। जैसे कि कोई ना कोई डिप्रेशन में गया होगा, किसी ना किसी को धोखा मिला होगा, या उस किसी ना किसी के साथ में बेवफाई होगी होगी या फिर किसी ना किसी के साथ में गद्दारी हुई होगी, और वही आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और उन सभी ने अपने पास्ट को ही अपना हथियार बनाया है। जैसे कि हार्दिक पांड्या को अपनी वाइफ ने धोखा दिया, तो उसने उसके अगले मैच में ही अपनी एक विजय ही हासिल करी, उसने एक नया ही मुकाम हासिल किया। उसी तरह ही आपको अपने अतीत को अपना हथियार बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अब अगला हथियार आता है, समय बड़ा बलवान है, समय का सही उपयोग करना सीखिए। समय सभी के पास में बराबर है, चाहे एलोन मस्क हो, अंबानी हो, अडानी हो, या आप हो, या आपके रिश्तेदार हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर हो, या आपकी गांव वाले हो, या आपके शहर वाले हो। समय सभी के पास में बराबर है, लेकिन परेशानी बस यही है कि उसको सही से यूज करना नहीं आता आपको। आपको अपने समय को सही यूज करना सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जब तक आप समय को सही से यूज करना नहीं सीखोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने समय की कीमत करो, हर किसी कार्य को टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। क्योंकि यदि आप अपने छोटे छोटे काम को टाइम पर करते चले जाओगे तो एक ना एक दिन बड़ा काम भी आपके सब टाइम पर सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो दोबारा वापस लौट कर नहीं आती है। समय ही एकमात्र ऐसा है जो एक बार जाने के बाद में दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको यह कहता हूं कि आप एक बार समय का सही से उपयोग तो करके देखिए, मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट आता है कि आप अपने दिमाग को काम पर लगाओ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कहीं पर गए फंक्शन में, और जैसे बारातों में जाते हैं तो लड़का और लड़कियों की आदत होती है कि कहीं वहां पर आए लड़के या लड़कियों की देखते हैं और नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं। बेसिकली उससे होता क्या है कि उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, उसके कारण वे कोई सही से काम भी नहीं कर पाते हैं। सब मतलब ज्यादातर टाइम उसी के बारे में, उसी के ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। अब इससे अपने लिए 3 नुकसान है। पहला, अपना टाइम बर्बाद हुआ। दूसरा, अपना टाइम ही तो है तो पैसा है, तो पैसा बर्बाद हुआ। इसके बाद में अपनी थिंकिंग
मेन इंपॉर्टेंट थिंकिंग बर्बाद हो गई, अपनी सोच गलत चीजों में चली गई। इसलिए अपनी अंदर से नेगेटिव थिंकिंग को निकालो, ब्रह्मचर्य अपनाओ, अपने रोज 4 बजे जगो, ब्रह्मचर्य को अपने कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आप यदि ब्रह्मचर्य पूरा नहीं कर पाते हो तो आप ब्रह्मानंदम जी महाराज के भजन सुनिया करो, या फिर आप किसी भी धर्म से हो और गुरुद्वारे में जैसे आप होते हैं ना भजन उनको होते सुनो। हैं, और भी कुछ होते इससे हैं, तुम्हारा जैसे क्या है कि कुरान होती है, माइंड उनको क्लियरिटी सुनो। रहेगा, और क्लियर रहेगा तो आप काम अच्छा कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि नेगेटिव थिंकिंग से निकलो और पॉजिटिव थिंकिंग की ओर शिफ्ट होते चले जाओ। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर शिफ्ट नहीं होगे ना, जब तक आप जिंदगी में कुछ कर हासिल नहीं कर सकते हो। आप जैसे करते हो कि चलो अब उसकी लड़ाई होगी, चलो उसमें चलते हैं, अब उसने खाना नहीं खाता है, चलो उसको मनाते हैं, तो यह बेसिकली गलत है। क्योंकि ये फालतू काम है, ये अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी भी कारण बस अपने काम में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन फालतू कामों को छोड़ो और सही से टाइम को यूज में लेना सीखो, जिससे कि तुम आगे बढ़ सको, आगे काम कर सको। और टाइम की जितनी तुम बर्बादी आज करोगे, कल टाइम उतना ही बर्बाद तुम्हें कर देगा। आज तुम टाइम की इज्जत करोगे तो कल भी टाइम तुम्हारी इज्जत करेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके टाइम का आप पूरा पूरा उपयोग करें। और 5वां रूल यही है कि आप सभी इन चारों रूल्सों पर फोकस करें और इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। क्योंकि आप इनको अप्लाई करोगे तो आप आपकी जिंदगी डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। और आप यह इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, जिससे कि इसके बारे में आपके दोस्तों को भी पता चले, आपके दोस्त भी इसको अप्लाई करके आगे बढ़ सके। कि आप अपने दोस्तों के बारे में बुरा सोचोगे तो आप खुद का भी बुरा होगा।